हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने उकरिद मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम कर चालकों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और इस जाम में कोलियांचल के डीआईजी भी फंसे रहे, जिन्हें पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम से बाहर निकाला। वहीं ट्रक चालकों ने कहा कि सरकार ने हिट एंड रन को लेकर कानून बनाया है कि दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए के मुआवजा और 7 साल की सजा होगा, लेकिन यह कानून कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है। 5 साल खलासी में खटकर जो ड्राइवर बनता है उसका परिवार चलाना मुश्किल होता है। इतनी बड़ी रकम कहां से कोई ड्राइवर दे पाएगा। हम यही है कि हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। हम गरीब आदमी रोड पर 4 साल खलासी के बाद निकल के काम करना शुरू किया, अपने किसी तरह मशक्कत करके बाल बच्चा पढ़ा रहा, लिखा रहा, खिला रहा। हम लोग कौन सा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है? हम लोग का तो बच्चा सरकारी में जाता है, किसी तरह जीविका चला रही है। कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? ना भारत का रोड सही है, ना व्यवस्था सही है। कितना भारत, हम पूरा ड्राइवर आदमी, पूरा भारत का हर राज्य में हुए, कोई ऐसा बताइए कितना सिंगल पर जो ट्रैफिक है, लाल बत्ती है, कहाँ है? पब्लिक के लिए क्या क्या रूल अपना है, पब्लिक के लिए समझाइए उसको। ड्राइवर तो रोड पर चलता ही है, किसी घर में थोड़ी जाता है। 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर धनबाद में लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हड़ताल की वजह से बाहर से धनबाद जाने वाले यात्रियों को स्टेशन के बाहर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रिजर्व में जाने के लिए ऑटो चालक मोटा भाड़ा भी वसूल रहे हैं। चलाइए दिया तो घंटा तो क्या करने का, तो मेरा दिया। सड़क हादसों को लेकर लागू किए जा रहे नए कानून के विरोध में वाहन चालकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया और नए मोटर व्हील एक्ट के खिलाफ नालंदा में वाहन चालकों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। वाहन चालकों ने नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बख्तियारपुर रजौली 4 लेन को जाम कर दिया। वहीं इमामगंज में भी ट्रक चालकों ने जाम कर हंगामा किया और गाड़ियों का परिचालन नहीं होने की वजह से यात्री काफी परेशान दिखे। बताइए, कमाता खाता आदमी है, ठीक है, मोटरसाइकिल आया घुसा दिया, हम लोग तो आगे चला रहे हैं गाड़ी, पीछे हम देख रहे हैं, पीछे आके मार दिया। उसके बाद 10 लाख रुपया कहाँ देगा ड्राइवर? सजा काटे 10 साल सजा काटेगा ड्राइवर। उसको माँ बेटी के चिन्हबो नहीं करेगा, जेल से आवेगा। उसको कुछ होगा तो उठावेगा, उसको पब्लिक जाने मार देगा। अब पब्लिक जब उठावे जाएंगे आदमी के तो हम लोग का बचे देगा, जाने मार देगा। कैमूर के भभुआ अखलासपुर बस स्टैंड में ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कानून का विरोध करते हुए बस हड़ताल किया है। ड्राइवरों ने बताया कि जिस तरह केंद्र सरकार में मोदी और अमित शाह और परिवहन मंत्री द्वारा यह ड्राइवर पर नया नियम लागू किया गया है, यह सरासर गलत है। यात्रियों ने बताया कि बस हड़ताल रहने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग हड़ताल पे हैं कि जो सरकार ये नया कानून लाई है कि 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की ये सजा, इसका हम लोग सख्त खिलाफ है। क्योंकि ये नियम लाने से पहले ड्राइवरों का जीवन बीमा करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में अगर सड़क दुर्घटना होती है तो ड्राइवरों को 6 करोड़ रुपया मुआवजा उनके परिवार वालों को दिया जाता है। हमारे भारत में क्या मिलता है? अगर भारत में मिले तब तो हम लोग सरकार के सपोर्ट में रहें, लेकिन सरकार हम लोग के बारे में कोई नहीं चिंता है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, बस सरकार सोचती जो लागो सब थोप दो और ये लोग अपने जिए चाहे मरे। इसलिए कि ड्राइवर गरीब आदमी मतलब कि पैसा उतना कहाँ से ला पाएगा। अगर अमीरे होता तो घरे बैठ के खाता, गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, मान लो एक बाइक एक्सीडेंट, अगर मान लो हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, कोई बीच में ढुक गया, एक्सीडेंट कर गया, मर गया, तो वो कह रहे हैं कि 10 साल की सजा और 10 साल का जुर्माना, माने 10 लाख रुपया जुर्माना किया जाए। तो वैसा नियम कहाँ से हुआ? इसलिए जो केंद्र सरकार लगाया है वो नियम सरासर गलत है। उसको अपने अथू को नियम को तोड़े। सड़क हादसों को लेकर लागू किए जा रहे नए कानून के खिलाफ में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वाहन चालकों ने विरोध प्रदर्शन में भारत बंद का आह्वान भी किया। इन सब खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए देने के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से अंबर करच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, जिस तरीके से कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है, फिलहाल धनबाद में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है?
जी अंकिता, देखिए आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं धनबाद बस स्टैंड में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी बस हैं आपको खड़ी दिख रही होंगी, साथ ही साथ आपको यहाँ जितने भी ड्राइवर हैं वो आपको यहाँ मौजूद दिख रहे होंगे। आपको बता दें कि आज का जो यहाँ का नजारा था, आज हम साल के पहले दिन में कई लोगों को यह जो पूरी बंदी है, इनका जो प्रोटेस्ट है, इसको लेकर के जो यात्री रहे उन्हें आज दिन भर काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और आपको यह भी बता दें कि न्याय संहिता 2023 हिट एंड रन मामले में जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि हिट एंड रन मामले में आपको बता दें कि 10 लाख तक के जुर्माने सहित 7 साल की सजा की जो बात सामने आ रही है, इसको लेकर के जो ड्राइवर एसोसिएशन या फिर इंडियन मोटर जो एसोसिएशन है, जिसने पूरे भारत में इसका पूरा पुरजोर विरोध किया है और भारत के हर एक राज्य और हर एक शहरों में यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम धनबाद की बात करें तो आज धनबाद में भी जो हालातें बनी हुई है, इसमें सुबह से ही लगातार जो है यात्री जो है यहाँ पे पहुंच रहे थे। कई यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी कि इनके द्वारा धनबाद में भी जो है 3 दिनों के लिए बंदी जो है घोषित कर दी गई है। और यहाँ के जो ड्राइवर है, इन सभी का यह भी कहना है कि अगर सरकार ने अपने इस जो कानून है इसमें अगर संशोधन नहीं किया तो ये जो अपने हड़ताल है उसको अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में देने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रहा है अंकिता, उसमें जो यात्री थे आज पूरे दिन परेशान दिखे। कई यात्री अपने लगेज को लेकर लंबी लंबी दूरी तक पैदल चलते हुए सड़कों पर दिखे। नए साल में कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो ड्राइवर है उनका यह भी कहना है कि इनकी यह मंशा नहीं है कि यात्रियों को परेशान करना, लेकिन इनका यह भी कहना है कि पापी पेट का सवाल है। और जिस तरह की यह कानून है, इसमें इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितना इन्होंने कमाया नहीं, उससे ज्यादा इन्हें गंवाने पड़ जाएंगे इस पूरे मामले में। और हमारे साथ यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे विजुअल में सभी ड्राइवर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं आखिर की क्या कुछ मामला रहा और क्या कुछ इनका जो है ये चाहते हैं। सबसे पहले तो बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, यह जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि सरकार को ये कानून वापस ले लें। हम लोग को ना तो 10 लाख रुपया दे पाएंगे, ना तो जेल खट पाएंगे। उससे अच्छा ड्राइवरी करना छोड़ देंगे हमें। इसमें और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताए क्या कुछ कहेंगे? यह जो कानून है, आपका पेशा यही रहा है, यहाँ पे शुरू से आप लोग रहे हैं, ड्राइविंग का काम किए हैं, क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे सरकार? देखिए, हम लोगों का कहना यही है कि ड्राइवर को शुरू से ही मैंने इस कठपुतली की तरह समझ लिए हैं। आज तक ड्राइवर वाला कभी जो है, जितना ड्राइवर है कोई नहीं आज तक स्ट्राइक किया है किसी चीज के लिए नहीं। किसी तरह के भी परेशानी होता है, रोड में भी परेशानी होता है, चाहे किसी तरह का भी, कभी कोई परेशानी नहीं झेला। उसके बाद अभी क्या होता है, काला कानून जो लागू किए हैं गवर्नमेंट सेंट्रल से, ये कानून अगर नहीं लेंगे वापस तो अनेक परेशानी होगा, गाड़ी नहीं चलाएगा। क्या करेगा गाड़ी चला के, जब 10 लाख रुपया अगला के पास रहेगा ही नहीं तो कहाँ से। यहाँ महीना में जो है 10 दिन से 15 दिन डिप्टी होता है, तो उसमें कहाँ से अपना घर परिवार चलाएगा कि 10 लाख देगा। ये कोई ड्राइवर कोई जानबूझ के नहीं मारता है कि किसी को जान ले ले, चीटी तक नहीं मार सकता है। अचानक वो आ जाएगा, मान लिया गाड़ी जा रही है, अचानक घुस जाएगा तो क्या करेगा ड्राइवर, उसमें बताइए। मुख्यतः आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही है कि जो लागू किए हैं उसको वापस करें, अन्यथा परेशानी भुगतेंगे। आगे दिन समय में आने वाले सरकार जो है, इलेक्शन भी आ रही है, पूरा भुगतना पड़ जाएगा उनको। मतलब इसमें संशोधन किया जाए आप लोगों की? एकदम हम लोग को मैंने मुद्दा किए हैं परेशानी से। लेकिन अगर माने कि लोगों की जान ना जाए, इसमें अगर संशोधन किया भी जाए तो किस तरह का संशोधन है आप लोगों के? इस तरह का संशोधन कीजिए कि मान लीजिए सबका हित में हो, ऐसा नहीं कि एक तरफा आप मार दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है उसका एक्सीडेंट होगा, आप उठा के ले जाइए, उसमें कम किया जाएगा। आप कम वहाँ उठाने जाएगा तो ड्राइवर को वहाँ पहले तो मार के मुड़ा देगा, पहले तो उसका जान ले लेता है। कहीं भी कुछ होता है तो पहले डर के कॉलर थोड़ा सा अगर सटा भी नहीं, रे तुम कैसे गाड़ी चला रहे रे, ऐसे गाड़ी चलाता है रे, एक बाइक वाला भी आके उसे 10 को गाली देके चला जाता है। तो किस तरह करेगा आदमी, कैसे चलाएगा, किस ढंग का गाड़ी चलाएगा? कहीं ना कहीं सरकार को आप लोगों की भी पीड़ा समझनी चाहिए। ये कुछ आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताएं, अगर धनबाद की बात करें तो जैसा कि आप लोगों का फैसला है 3 दिनों तक अभी फिलहाल हड़ताल पे आप लोग रहेंगे। अगर आगे इस पे अगर संशोधन नहीं हुआ इस कानून में तो आगे आप लोगों की आगे आप लोगों का क्या कदम? हम तो ठहरे बस ऑपरेटर दिलीप सिंह धनबाद ऑनर एसोसिएशन से हैं। लेकिन कहने का है कि हम लोग का गाड़ी जो है ड्राइवर के बदौलत ही गाड़ी चलती है, और ड्राइवर ही गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हम लोग के सारा व्यापार
ठप पड़ जाएंगे। हम लोग का कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे सरकार को न टैक्स दे पाएंगे, न परमिट का दे पाएंगे, न कुछ भी। सारी व्यवस्था तो ड्राइवर के ऊपर ही है ना। एक ऑपरेटर के पास 10 बसेस हैं, कैसे बस चलेगी उनकी? ड्राइवर सब गाड़ी खड़ा करके, हमारी देखिए सारी गाड़ी खड़ी है, ये सारी गाड़ी के ड्राइवर सब बिहार ड्राइवर थे, सब कल गाड़ी खड़ा करके चले गए। बोले कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं आएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें जो यात्री हैं उनको भी खासा परेशानी, आज पूरा दिन देखे हो, इसमें क्या कुछ परेशानी है? पूरे आम पब्लिक को परेशानी है, जो घर से निकल गए हैं, कोई इमरजेंसी काम में कहीं जा रहे हैं या साधन नहीं है, कैसे जाएंगे? सारे पब्लिक को परेशानी है, न कि एक आदमी को परेशानी है, पूरे भारत देश के हर पब्लिक को परेशानी है। और इस रूल कानून से पूरे भारत देश के हर नागरिक को दिक्कत है। ये रूल कानून से भारत देश के प्रत्येक नागरिक को इससे परेशानी है, इस कानून से। इसलिए इस कानून को संशोधित करते हुए आम नागरिक की भला देखते हुए निर्णय लिया जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले के बाद आपको नहीं लगता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सीधे तौर पे इसका असर पड़ेगा? ये तो पूरे अर्थव्यवस्था देश के ऊपर ही पड़ रहा है, लेकिन अब आम जनता, रोड पर गाड़ी चलाने वाला आम जनता ही ना ड्राइवर हैं। उनको इस तरह का रूल कानून मिल गया कि कहीं जा रहे हैं, कहीं सट गया, टच कर गया, एक्सीडेंट हो गया तो 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी आम नागरिक के घर के में रहता होगा। बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, उनके ही पास हो सकता है। और डेली कमाने खाने वाले लोग के पास तो 1000-2000 रुपया घर में नहीं रहता है। 10 लाख रुपया तो दूर की बात है। मतलब कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आप इसको तुगलकी फरमान समझते हैं? हाँ, तुगलकी फरमान है। जैसे पब्लिक को सरकार अपना तानाशाही कर रही है, जैसे जो मर्जी हो रहा है वो कानून लागू कर दे रही है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। जी अंकिता, तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो भी ड्राइवर हैं इन सभी का अपना अपना जो भाव है, अपनी अपनी जो बातें हैं, यह सब बता रहे हैं। इन सभी का कहना है कि जो यह कानून है इसमें संशोधन किया जाए और साफ तौर पे इसका असर जो है देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और आपको यह भी बता दें कि जैसा कि आज पहला दिन है और इसके बाद जैसा कि 3 दिनों की बात धनबाद में हो रही है। हालांकि अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में अगर ये हड़ताल जाता है तो इसका साफ तौर पर असर जो है पेट्रोल पंप पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ड्राइवर पेट्रोल पंप तक पेट्रोल गाड़ी पहुंचाएंगे ही नहीं तो वहां पे पेट्रोल की भी किल्लत होगी। सब्जियों के भाव जो हैं, सब्जी मंडियों में जो है ठीक आप देखेंगे कि ठीक 1 से 2 दिनों बाद सब्जियों के भाव भी बढ़ेंगे। खास सामग्री की अगर हम बात करें तो मुख्य मार्ग के रास्ते हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में कई लाख ट्रक जो है प्रत्येक दिन आवागमन करते हुए अपने गंतव्य तक जो है खाद्य सामग्री को पहुंचाती है। तो ऐसे में इस तरह के जो हड़ताल हैं इसका सीधे तौर पर असर देश की अवस्था पे भी देखने को मिल रहा है और दिख भी रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि इसमें सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, और नहीं तो आने वाले समय में इसका सीधे तौर पर, जैसा कि यहाँ अगर हम धनबाद की अपनी बात करें तो यहाँ पे 3 दिवसीय जो हड़ताल है इसको बढ़ाकर इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में इलो ले जाने का काम करेंगे। अंकिता। अंबर, आज नया साल का पहला दिन है और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर आपने ट्रक चालकों से बात की और बस जो वहां पे हैं बस ड्राइवर, उनसे बात की। उनका गुस्सा कहीं ना कहीं उनके पक्ष, उनका कहना है कि कानून जो है उनके खिलाफ है, ऐसे कानून नहीं बनना चाहिए। तो आज नए साल में कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग यहां से कहीं कहीं घूमने भी जाते हैं, तो ऐसे में यात्रियों का क्या कह रहा था, क्योंकि अगर बस ही नहीं चल रहे हैं तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। और जब सुबह की तस्वीर आपको बता रहे हैं, जब हम खबर के कवरेज के लिए निकले थे तो यहाँ की हम बात बताएं, कई ऐसे यात्री यहाँ पे मौजूद थे जो कि कई घंटों तक यहाँ बैठे रहे। अगर हम धनबाद की बात करें तो आपको एक चीज बता दें कि गिरिडीह हो गए या फिर हजारीबाग के जो यात्री थे, कई लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ पे जो है इस तरह की बंदी है। और यहाँ पे कई लोग काफी परेशान थे। गिरिडीह क्षेत्र के रहने वाले जो एक यात्री थे उनसे मैंने बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेन भी जो है गिरिडीह के लिए जिस समय उन्हें आपातकालीन स्थिति में उन्हें जाना था, उनका मेडिकल का कुछ इशू था, तो सीधे तौर पे इन सभी हड़तालों का असर जो है यात्रियों पर पड़ रहा है और यात्री काफी परेशान दिख रहे हैं। सड़कों पर साल के पहले दिन में इस तरह का नजारा देखने को मिला कि महिलाएं अपने सर पर जो है लगेज लेकर के कई दूरी तक जा रही है, ना ही ऑटो चल रहे हैं, ना ही बसेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के अचानक से इस तरह के फैसले के बाद इसका सीधे तौर पर असर आमजनों पर पड़ता है, यात्रियों पर पड़ता है। अगर अभी हम हमेशा
हम कह सकते हैं कि बस स्टैंड जो है यहाँ हमेशा चहल पहल रहता है। जिस तरह का वीरान आप देख रहे होंगे, सभी बसेस लगी हुई है यहाँ पे, एक भी आपको यात्री नहीं अब नजर आ रहे होंगे। शाम ढलते धीरे धीरे जैसे ही सबको जानकारी हुई, जैसे ही खबरें जो चली कि सभी लोग जो हड़ताल में चले गए हैं, तो उसके बाद से यहाँ पे यात्री मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं सिर्फ ड्राइवर ही यहाँ पे मौजूद है। और ड्राइवरों का यह भी कहना है कि हड़ताल के बाद इन्हें यहाँ पे रहना इनका मजबूरी हो चुका है। और इन सभी का यही कहना है कि आखिर ये करे तो करे क्या, आखिर इस तरह के कानूनी फैसले के बाद इनकी जो रोजी रोजगार है वो यही है। ज्यादा शिक्षित भी ना होने वाले कई यहाँ पे ड्राइवर होंगे, या आगे इनके रोजी रोजगार आगे भी नहीं कुछ ये कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर इनका कहना है कि इसमें जो है इस कानून में संशोधन हो जिसके साथ इनकी रोजी रोटी भी चले। और इनका यह भी कहना है कि इस कानून में जिस तरह के जो तुगलकी फरमान तक इन्होंने इस पूरे कानून को कहा है, तो इसमें संशोधन करते हुए कहीं ना कहीं वो जो दंड की जो रेखा रखी है, जिसमें 10 साल तक की जो 10 लाख रुपए सहित 7 साल की जो सजा है, इसको कहीं ना कहीं इसमें संशोधन किया जाए जिससे इनकी भी रोजी रोजगार चले और देश की अर्थव्यवस्था पे किसी तरह की चोट ना पहुंचे। अंकिता। अंबर, आज हड़ताल का पहला दिन था और ऐसे में 3 दिवसीय इन लोगों ने हड़ताल का आह्वान किया है। तो क्या लग रहा है, क्या अगर मान लीजिए कि सरकार इनकी बातें नहीं मानती है, क्योंकि पहला दिन ही काफी असर देखने को मिला, तो अगर नहीं मानती है तो इन सूरत में आगे इनका क्या कुछ स्टैंड होने वाला है? जी, यहाँ पे जिस तरह से हमने अभी सभी लोगों से बात किया, हालांकि यहाँ धनबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिलहाल अभी इन लोगों ने 3 दिवसीय हड़ताल जो है की घोषणा कर दी है। आज तो पहला दिन है, इसका सीधे तौर पे असर कल और परसों भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडियन मोटर एसोसिएशन जो कि भारत में सभी मोटर्स के और कई ऐसी एजेंसियां हैं जो कि नेतृत्व कर रही है सरकार से, लगातार उनका वार्तालाप चल रहा है, जिसकी बैठक 10 तारीख को होने वाली है, जिसमें सरकार को इस कानून के प्रति संशोधन करने की बात कही गई है। लेकिन अगर जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं और जिस तरह से लगातार आज पहले दिन ही जिस तरह का असर देखने को मिल रहा है, हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर लगातार यह स्थिति बनी रही और इस पे अगर लगातार इस कानून को लेकर अगर संशोधन नहीं किया जाता है, तो जैसा कि यहाँ पे इन लोगों का आक्रोश है, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह जो 3 दिन की इनकी जो प्रयास है अभी फिलहाल अपने प्रोटेस्ट की, इसे अनिश्चितकालीन रूप देने का काम करेंगे। लेकिन यह एक चिंता का विषय है कि अगर इस तरह का लगातार देखने को मिलता है हड़ताल, तो इसका सीधे तौर पे इसका असर जो है सड़कों पर, बाजारों में, महंगाई पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और साथ ही साथ जो आमजन है उन्हें इसको लेकर के काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें जल्द से जल्द जो है कुछ न कुछ इसको लेकर के बैठक होनी चाहिए और इसमें जो कानून हो सहित इसमें जो भी बात हो स्पष्ट रूप से खुलकर सामने और इस तरह की हड़ताल जो हो इसे रोका जाए। हमारा यही कुछ कहना होगा। अंकिता। अंबर, जिस तरीके से सभी लोग जो वहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले पर चूंकि आज पहला दिन है, इस पे कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार का साफ तौर पे यह कहना है कि न्याय संहिता जो कि 2023 को लेकर यह जो कानून बनाया गया, इसमें यह बात जिक्र की गई है कि भारत में अगर पिछले समय का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो मौत की जो दर है वो काफी बड़ी है, जिसको मद्देनजर, जिसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून पारित की गई है, जिससे साफ तौर का इसका यही कारण है कि जिससे जो है मृत्यु दर जो है एक्सीडेंटल केस में उसे कम किया जाए। लेकिन जिस तरह के लगातार यह जो कानून पारित किए गए, इसका सीधे तौर इस पारित होते ही लगातार इसके ठीक 24 घंटे के अंदर ही इसका असर सड़कों पर और लगातार देखने को मिला जैसे ही ये कानून पारित होती है। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल जो भी लोग हैं कहने से बच रहे हैं और हो सकता है कि जैसे जैसे अगर ये लगातार इस तरह के हड़ताल आगे चलते रहते हैं तो लोग खुल करके सामने आए और इस पे लोग बैठ करके बातचीत करें तो जाकर के आगे कुछ बात बने। अंकिता। जी अंबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें जो ट्रक ड्राइवर या कह सकते हैं बस ड्राइवर जो अपनी बातें रखना चाहते हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि सड़क हादसों को लेकर लागू किए जा रहे नए कानून के विरोध में वाहन चालकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया और इसका असर भी देखने को मिला। काफी यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।